जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, ईवीएम पे लगने वाले आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ईवीएम हैक है, ईवीएम टेम्पर्ड है। जस्ट हैव अ लुक। जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। ना तुम्हारा वोट चाहिए घर बैठना। 370 सीट हमारे पास मशीन है, मशीन से 370 सीटें आ रही हैं हमारी। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। राजनीति से इतर अगर हम चुनाव आयोग की बात पर गौर करें और थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ईवीएम को समझिए। ईवीएम के दो यूनिट होते हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में आप सामने वाले प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबाते हैं और कंट्रोल यूनिट में आपका वोट रिकॉर्ड होता है। अब चुनाव आयोग की सुनिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पर मौजूद चुनाव आयोग के प्रेस रिलीज में लिखा है कि ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है। स्टैंड अलोन मशीन का मतलब एक ऐसी मशीन जो ना तो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है ना किसी अन्य डिवाइस से कनेक्टेड है, जिस कारण कोई बाहर बैठा व्यक्ति इसे हैक नहीं कर सकता। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी डिवाइस को हैक तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो। जब तक कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा अन्य नेटवर्क से, बाहर बैठा व्यक्ति इंटरप्ट नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर आपका फोन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो अपने आप में कंप्यूटरों का जाल है। इसके अलावा आप किसी को कुछ सेंड करते हैं तो वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, और जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उस नेटवर्क में ही मौजूद कोई व्यक्ति आप तकनीकी क्षमताओं का उपयोग कर आपके फोन को हैक कर सकता है। इसके तरह कैलकुलेटर लीजिए जो ना तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ना वाईफाई से कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन है जैसे हमारी ईवीएम है, तो उसे हैक नहीं किया जा सकता। यहां तक कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपस में एक केबल के जरिए जुड़े होते हैं, ना कि किसी नेटवर्क के जरिए। बात का मतलब केवल इतना सा है कि ईवीएम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होने के कारण कोई बाहर बैठा व्यक्ति उसे हैक नहीं कर सकता। हैकिंग के लिए नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी है। अब अगर हम अगली बात पे आए कि हैक तो नहीं किया जा सकता, पर क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं हो सकता? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इस प्रकार डिजाइन कर दिया जाए कि बटन कोई भी दबे, वोट किसी पर्टिकुलर पार्टी का काउंट हो। अगर आप किसी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ रखने वाले व्यक्ति से बात करें तो इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बटन को थोड़ी पता है मैं किस पार्टी का हूं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत सारी बातें और प्रोटोकॉल का जिक्र किया है जिनके जरिए मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हो सकता। चुनाव के दिन वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले पोलिंग पार्टी पोलिंग बूथ पर हर पार्टी के और इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में पोलिंग एजेंट से कुछ वोट डलवाती है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट का बटन दबाकर उन्हें वो वोट दिखाए जाते हैं कि जो आपने बैलेट यूनिट में दबाए वो यहां शो कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट का बटन दबाने पर वही वोट वहां पे शो करते हैं और बाद में क्लियर करके काउंट 0 कर दिया जाता है। अगर मशीन गलत वोटिंग शो कर रही है तो पोलिंग एजेंट उसी समय वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक पार्टी का एक बार पोलिंग एजेंट रह चुका हूं और इस प्रक्रिया को साक्षात देख चुका हूं। कुल मिलाकर बाहर से कोई हैक कर नहीं सकता और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, यह पोलिंग एजेंट्स को पहले ही चेक करा दिया जाता है। इसके बाद चुनाव जब खत्म होता है तो ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता है और मशीन पहुंचाई जाती है स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम में जब मशीन होती है तो वहां भी गणना के टाइम पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। अगर मशीन की सील पहले से टूटी हुई है तो वो वहां भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार ना तो कोई बाहर से हैक कर सकता है और ना ही मशीन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हाँ, एक बात की संभावना जरूर है कि जिस टाइम पोलिंग बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक मशीन ले जाई जा रही है वहां सील लगी हुई बीच में कोई दूसरी मशीन रख दी जाए तो चोरी की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। पर चोरी के अलावा किसी भी तरह से हैकिंग या फिर उसमें कोई टेम्परिंग की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि मशीन में गड़बड़ है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ है या फिर हैक हो गई है तो कहिएगा कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा। धन्यवाद।